हेलो बच्चों। आज हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, उसको बताएंगे। स्पेसिफिक रजिस्टिविटी जो है, if current flow the wire, then electric field rise in conductor and current density ratio is called specific resistance or resistivity. इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको रो से डिनोट करते हैं। यहां पर जैसे कोई भी कंडक्टर है, इस पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। इफ current flow through the conductor if the current flow through the conductor, then rise the electric field and rise the electric field and current density ratio is called specific resistance. It is denoted by रो, इसको रो से डिनोट करते हैं। तो इसमें यहां पर यदि मान लो कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको एक सेल से इसको ऐड कर देते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेल्टा पी है, करंट इसमें आई फ्लो। एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में यहां पर जो है आई, इसको कंडक्टर के दोनों एंड को एक सेल से जोड़ देते हैं, एक सेल से यहां पर जोड़ देते हैं और उसमें आई करंट यहां पर फ्लो करते हैं। आई करंट यहां पर इसमें फ्लो करते हैं, एक करंट यहां पर आई करंट इसमें फ्लो करते हैं। तो आई करंट इसमें जब फ्लो करते हैं तो इसमें यहां पर जो है करंट आई फ्लो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बी है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इसमें राइज होती है। जैसे किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें राइज होगी और करंट डेंसिटी इसकी जे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो, दिस इज कॉल्ड रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको रो से डिनोट करते हैं। अब इसमें यहां पर जो है इसकी लेंथ, इफ द length of the
क्रॉस सेक्शन एरिया A if current I flow through I flow, then rise the voltage V. इसमें इफ द लेंथ ऑफ द वायर, एक वायर है, वायर की लेंथ यहाँ पर L है, देन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे मान लो सपोज करिए मार्कर है, मार्कर की लेंथ ये है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिस क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें आई करंट इसमें फ्लो करते हैं, तो इसमें सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो E इक्वल टू क्या है, इक्वल टू V upon L, intensity of electric field is equal to V by L, current density J is equal to I upon A. करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी जो होती है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जो हम करंट फ्लो करते हैं, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हम इसके पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव आयन जो फ्लो होते हैं उसकी डायरेक्शन की ओर होती है। तो यहाँ पर जे हो गया, तो E इक्वल टू यहाँ पर रो इक्वल टू आ जाएगा, रो इक्वल टू E अपान यहाँ पर क्या है, E अपान जे, दिस इज V अपान L अपान I अपान A। इसको जब सॉल्व करेंगे तो V अपान I इंटू A अपान L आ जाएगा, दिस इज R इक्वल टू A अपान L। ये फॉर्मूला यहाँ पर ये फाइंड, इसमें E इक्वल टू यहाँ पर V बाई L होता है, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, L वायर की लेंथ है, J इक्वल टू I अपान A होता है। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये वैल्यू है V अपान I इक्वल टू R होता है, तो रो इक्वल टू R A अपान L। ये फॉर्मूला यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये फाइंड है। अब इसमें रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इज स्पेसिफिक, रो इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। R is resistance, A is cross section area, L is length of the wire। अब इसमें दो वर्ड्स आ गए, एक रेजिस्टेंस आ गया, दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन आते हैं रेजिस्टेंस पर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, कंडक्टर की लेंथ पर, नन ऑफ दिस। इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। तो फिजिक्स में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी पर डिपेंड नहीं है। जो भी यहाँ पर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में किसी पर डिपेंड नहीं। जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले क्या हैं, अब उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि उस किसी पर, रेजिस्टेंस पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। अब क्वेश्चन होता है कि किस पर डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के मटेरियल पर डिपेंड करता है। और यदि उसका कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तब भी उस कंडीशन में रेजिस्टिविटी इज आल्सो इंक्रीजेस, उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। मीन्स है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये 2 पॉइंट विशेष इंपॉर्टेंट हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि इस पर डिपेंड करती है, तो उसके कंडक्टर पर, उसके मटेरियल पर जो है ये रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल पर डिपेंड करती है। अब इसमें एक पॉइंट आ गया रेजिस्टेंस, दूसरा पॉइंट आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो है, जैसे वायर है तो वायर के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट यहाँ पर I है। कोई भी एक कंडक्टर है, मीन से वायर है, और वायर में यहाँ पर करंट I फ्लो करते हैं, इसके बीच पोटेंशियल V राइज हुआ, तो R इक्वल टू क्या हुआ? R इक्वल टू V अपॉन I। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जब कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें एक करंट फ्लो का अपोज करता है। मटेरियल क्या है? करंट फ्लो का अपोज करता है, उसका विरोध करता है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरी एक डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर जो लिखा जाता है ये डेल्टा V अपॉन I लिखा जाता है। इसमें रेजिस्टेंस में उसमें दिखाया गया है कि V अपॉन I इज रॉन्ग, डेल्टा V अपॉन I इज करेक्ट। जैसे हम एक कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर में उसमें 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट पर यदि हमारा पोटेंशियल सेम हो गया तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगा। कोई भी कंडक्टर है, सपोज दैट मार्कर कंडक्टर है, यहां पर पोटेंशियल V, दिस पोटेंशियल इज V, दिस करंट इज नॉट फ्लो। करंट हमारी कंडक्टर में तभी फ्लो करती है जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मीन्स है एक पोटेंशियल, दोनों एंड पर पोटेंशियल उसके डिफरेंट, तभी करंट फ्लो होती है। तो यहां पर इसमें इसलिए डेल्टा V अपॉन I लिखा जाता है। R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I। अब इसमें देखिए हमारा ये रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस जो है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करते हैं कि नहीं, ये चीज हमें अच्छे से ठीक से इसको समझना। हर एक चीज बच्चों अच्छे से उसको समझा जाता है, एक एक पॉइंट। जब भी वीडियो देखिए तो अपनी एक नोटबुक रखिए, एक पेन रखिए, और जो चीज उसमें सही लगे उसको तुरंत नोट किया जाता है। तो इसमें यहां पर डेल्टा V अपॉन I आ जाएगा। डेल्टा V अपॉन I इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं। इफ सपोज दैट है लेंथ यहां पर L इक्वल टू 2 मीटर है, यदि L इक्वल टू यहां पर 4 मीटर कर दें तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। लेंथ यहां पर यदि कंडक्टर की लेंथ यहां पर इंक्रीज कर दें तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट, क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज दैट है ये मार्कर है, मार्कर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम इंक्रीज कर दें तो इसमें जो करंट का अपोज करता है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसलिए रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है। दोनों चीज ये क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड ऑन बोथ, दोनों पर डिपेंड करता है। अब रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस पर लेंथ और इस पर डिपेंड क्यों नहीं करता है, इस चीज को विशेष करके इसमें ध्यान रखना है। सपोज दैट यहां पर हमने 1 kg, यहां पर क्या है 1 kg यहां पर आयरन ले लिया। सपोज दैट 1 kg आयरन ले लिया, उसको मेल्ट कर दिया। 1 ग्राम यहां पर क्या है, 1 ग्राम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ले लिया, 1 ग्राम। अब उसको उसमें मेल्ट कर दिया, इसको इसमें मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके अब ये टोटल मटेरियल हमारा बन गया 1 kg प्लस 1 ग्राम।
अच्छे से ठीक से इस चीज को समझना है, दिमाग में अच्छे से बैठाना है। इस चीज को विशेष कर यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अब ये हमारा पूरा मटेरियल हो गया 1 kg प्लस 1 ग्राम का। अब इसको लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में इससे सपोज दैट हमने एक आयरन की रॉड बना दी। सपोज दैट एक हमने आयरन की रॉड बना दी। अब वही आयरन की रॉड की लेंथ हम इंक्रीज कर दें, 2 टाइम्स कर दें। जो आयरन की रॉड थी उसकी लेंथ हम इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। टेम्परेचर दिया, इसकी लेंथ इंक्रीज। अब टेम्परेचर इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई तो 1 ग्राम जो उसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था वो इंक्रीज करेगा और नॉट, वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा और सेम। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमने उसमें 1 ग्राम मिलाया था तो उसकी लेंथ को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें या क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज सॉल्व। इस चीज को सभी बच्चे विशेष करके ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ में। हमने ओम्स लॉ इसके पहले ओम्स लॉ एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें यहां पर ओम्स लॉ में क्या होता है, R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I और रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I। दोनों फॉर्मूले आर सेम, बोथ फॉर्मूले आर सेम। ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I, रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I। दोनों में सेम, बट डिफरेंट क्या है इसमें? रेजिस्टेंस में यदि हमारा रेजिस्टेंस का केस है या ओम्स लॉ का केस है तो दोनों में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस, इसमें क्या चीज डिफरेंट है? फॉर्मूला हमारा सेम। देखिए इस चीज को सभी बच्चे विशेष करके ध्यान रखेंगे कि क्या चीज डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, इस चीज को ठीक से समझना है, जानना है। इसमें जब ओम्स लॉ होगा उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हमारा ऑलवेज कांस्टेंट मीन्स है, कोई भी मटेरियल है, कंडक्टर है, वो जो भी कंडक्टर होगा वो ओम्स लॉ का ओबे करेगा, पालन करेगा। मीन्स है V और I का जो रेजिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स है 10 है तो 10 एक फिक्स हो, 10 है तो 10 कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, एक फिक्स क्वांटिटी। अब वो फिक्स हो गई कि 10 ही रहे, ना इंक्रीज कर सकता है और ना ही डिक्रीज कर सकता। तो ये ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ केवल उन्हीं कंडक्टर में यूज होता है जो ओम्स लॉ के रूल का फॉलो करते हैं। मीन्स है रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट है। बहुत सारे हमारे कंडक्टर हैं और रेजिस्टेंस के केस में यहां पर R की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। कभी R की वैल्यू कुछ होगी, डिफरेंट होगी, अलग, डिफरेंट होगी, अलग, किसी केस में डिफरेंट होगी। तो रेजिस्टेंस के केस में R की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है और ओम्स लॉ के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है। दोनों में डिफरेंट, विशेष करके इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस हो गया, इन दोनों में डिफरेंस हो गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
यूनिट आयन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसमें यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या क्या है, इस चीज को यहां पर फाइंड करेंगे। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आता है। तो इसमें रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इसके पहले हमने ये चीज बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को इसमें विशेष करके ध्यान रखना है। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, समझिए उसको, आराम से वो चीज समझ में आ जाएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं, लेकिन आराम से। और फिजिक्स जो है सभी बच्चे, विशेष करके अभी हमने बताया था, रिपीट फिर से मैं कर रहा हूं कि जब भी वीडियो देखिए तो एक नोटबुक बनाइए और एक पेन रखिए, उसको नोटबुक में जो चीज ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज बताई जा रही है, तुरंत उसको नोट करिए। जितना आप नोट करेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो चीज समझ में आएगी, क्या चीज हमने आज सीखी, क्या चीज हमने आज कल सीखेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। वही मेन पर्पज है, उद्देश्य समझने की। इस चीज को सभी बच्चे, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सारे बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखिए एक नोटबुक बनाइए और एक पेन रखिए, उसको तुरंत नोट करिए। हाँ, ये फॉर्मूला हुआ, ये चीज आज हमने सीखी, ये चीज सीखी। जब इस तरह से करोगे तो दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाएगा, काम करने में बहुत अच्छे से समझ में। इस चीज को सारे बच्चे आज विशेष करके इस वीडियो के माध्यम से सब सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। एक स्टडी होनी चाहिए, एक अच्छी स्टडी होनी चाहिए। हाँ, R इज कॉल्ड टू रो ए अपॉन एल है। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, A इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, L इज कॉल्ड लेंथ। कोई भी यदि फॉर्मूला गिवन है तो उस फॉर्मूले में सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीज गिवन है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चीज हमको नहीं मालूम।